दोस्तों, कुछ लोग लगातार ये सवाल उठाते हैं कि ईरान एक मुस्लिम देश है, इजराइल उसके ऊपर हमला कर रहा है, तो ईरान के आसपास के जितने भी मुस्लिम देश हैं जैसे सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, बहरीन हुआ, इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, तो ये इजराइल से कुछ क्यों नहीं कह रहे और ये इजराइल की मदद क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सारे देश इस समय इजराइल की ईरान के साथ जंग में मदद कर रहे हैं। अब मदद में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इजराइल की मदद कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे और क्या वजह है कि ये ईरान की मदद चाहकर भी नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, जानते हैं। बात करें ईरान की, तो ईरान इकलौता ऐसा देश है जहां पर मतलब जिसकी 95% आबादी शिया है, शिया मुस्लिम है। जबकि उसके आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, इजिप्ट हो और बाकी जो देश हैं यूएई, बहरीन, ये सब कुछ कह सकते हैं सुन्नी देश हैं, यानी कि सुन्नी मुसलमान देश हैं। अब ऐसे में सुन्नी मुसलमान देश हैं और ईरान शिया है, तो इस वजह से भी एक मतलब लड़ाई चलती आई है और इस वजह से भी ये मदद नहीं करना चाहते। लेकिन असली वजह इससे बहुत दूर है। जी हाँ, असली वजह इससे बहुत दूर है। असली वजह है अमेरिका का दबाव, इसराइल के साथ दोस्ती और कहीं ना कहीं लीडर्स की गद्दारी जो वो अपने देश के साथ कर रहे हैं। चाहे वो सऊदी अरब के लीडर हो, चाहे वो इजिप्ट के हो, चाहे वो जॉर्डन के हो, चाहे वो यूएई के हो, चाहे वो बहरीन के हो, चाहे वो किसी भी देश के हो जो उस मिडिल ईस्ट के रीजन में है, वो सारे के सारे अमेरिका से बिके हुए हैं, अमेरिका के साथ हैं। बात करें तो सऊदी की, बात करें जॉर्डन की, बात करें इजिप्ट की, सबके पास जो भी हथियार हैं सब अमेरिका के दिए हुए हैं। जितने भी मतलब हर चीज उनके पास अमेरिका की है और अगर वो उसे ही इस्तेमाल करेंगे, फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करेंगे, मिसाइल को इस्तेमाल करेंगे अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, तो अमेरिका इतना बेवकूफ तो है नहीं कि वो सीधे हथियार भेज देगा। वो हथियारों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लगाता है कि अगर चाहकर भी कोई देश उसके हथियारों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे तो नहीं कर सकता। अमेरिका एक बटन दबाएगा, सारे हथियार खत्म। जी हाँ, अमेरिका मतलब बहुत आगे की सोच के चलता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें तो लीडर्स जो हैं, चाहे वो सऊदी के लीडर हो, चाहे वो जॉर्डन के हो, इजिप्ट के हो, ये सब लीडर अमेरिका इसराइल के बिके हुए हैं। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कठपुतली, एक कठपुतली की तरह ये गद्दी पर बैठे हुए हैं और जो अमेरिका कहता है, जो इजराइल कहता है, वही ये सारे लोग मानते हैं। और एक और बात दोस्तों, यहां पर कहीं ना कहीं ये ईरान से डरते भी हैं कि अगर ईरान की ताकत बढ़ेगी तो ईरान मिडिल ईस्ट पर कहीं ना कहीं अपना रौब जमाएगा, जो कि ये सारे देश नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, ईरान जंग में उलझे और ईरान की पावर जो है वो कम हो जाए। तो दोस्तों, ये तो थी कि ईरान की मदद क्यों नहीं करते, जबकि अब सवाल है कि इसराइल की कैसे मदद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि इन सारे देशों में अमेरिका के बहुत सारे एयरबेस हैं और अमेरिका बहुत सारे मतलब अमेरिका की जो मिलिट्री है वो इनके सऊदी, जॉर्डन, इजिप्ट, इनके एयरबेस पर भी रहती है जहां उसके एयर डिफेंस सिस्टम है। अब ईरान से इसराइल की दूरी 2000 किलोमीटर है, लगभग 2000 किलोमीटर। अब ईरान मिसाइल मारता है, मान लीजिए ईरान ने 100 मिसाइल इसराइल के ऊपर दागी, तो 100 मिसाइल को पार करना पड़ेगा, जॉर्डन को भी पार करना पड़ेगा, इजिप्ट को करना पड़ेगा, सऊदी को करना पड़ेगा। तो इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये उनसे उन मिसाइल को गिराते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि ये मिसाइल इसराइल के ऊपर हिट ना हो और ये उन्हें गिराने का काम करते हैं। और हाँ, कुछ गिरा भी देते हैं, कुछ मिसाइलों को ये इंटरसेप्ट भी करते हैं और कुछ मिसाइल जाती हैं तो उन्हें आयरन डोम भी इंटरसेप्ट करता है जो कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। और जो कुछ बची कुची मिसाइल हैं वो जाकर सीधा इसराइल के शहरों पर गिर रही हैं। तो इस वजह से या इस तरीके से ये सारे देश ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में मदद कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ईरान सिर्फ इसराइल से नहीं लड़ रहा, बल्कि ईरान इसराइल के अलावा बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, जिसमें मतलब कहना होगा मुसलमान देश भी हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका और नाटो के न जाने कितने देशों से ईरान इस समय अकेला लड़ाई लड़ रहा है।